अक्सर औकात फंक्शन की कोई हद होती है और कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अक्सर औकात फंक्शन की कोई हद होती है और अक्सर औकात एक से ज्यादा हुदूद भी हो सकती हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे फंक्शन की हद मालूम कर सकते हैं। उस वीडियो में हमने देखा था कि अगर फंक्शन किसी जगह अनडिफाइंड हो या गैर मुतय्यना हो, जबकि इस वीडियो में अगर आप इस ग्राफ को देखें तो आपको हद तो नजर आएगी, लेकिन इस हद पे फंक्शन की कुछ और कदर है। तो ऐसी सूरत में हम पहले हद की बात करते हैं। जैसे जैसे x 7 के नजदीक से नजदीक तर होता जाता है तो ये फंक्शन 0 के नजदीक से नजदीक तर होता जाता है। लिहाजा ये तय हुआ कि जब x 7 के नजदीक जाता है तो ये x के फंक्शन g ऑफ x की हद 0 बन जाती है। लेकिन ठहरिए, बात यहां खत्म नहीं हुई। हम ये देख सकते हैं कि अगर x 7 हो तो फंक्शन 3 के बराबर होता है। मतलब यहां तो फंक्शन का वजूद है। भाई तो मैंने कब कहा नहीं है? मैंने तो बस ये कहा कि फंक्शन की हद 0 है। अब इस हद पर पहुंचकर फंक्शन एक बेवफा सनम की तरफ बदल गया तो मेरा क्या कसूर भाई? मैं कोई सलमान खान तो नहीं हूं। कौन सा सलमान खान? ये फैसला आपका है। तो देखें भाई, हम जब हुदूद की बात करेंगे तो हमें यह नहीं देखना कि हद पे हुआ क्या है। यहां हमें इससे गरज नहीं कि x इज इक्वल टू 7 पे क्या हुआ है। हमें सिर्फ यह देखना है कि फंक्शन की इस हद के आसपास क्या हो रहा है। और आसपास यह हो रहा है कि जैसे जैसे x 7 के नजदीक होता जाता है फंक्शन 0 के नजदीक से नजदीक तर होता जाता है। याद रखिए, फंक्शन की कदर यानी वैल्यू, उसकी हद यानी लिमिट नहीं है। बराबर अगर हो तो हो, लेकिन ये एक चीज नहीं है, बस ये याद रही।